अगर आपको आपकी लाइफ के पिछले 10 साल अगर वापस कर दिया जाए तो आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करना चाहेंगे? मतलब अगर आपको आज तक आपने जो भी लाइफ जी है उसके पिछले 10 साल अगर आपको वापस कर दिए जाएं या अपनी लाइफ के पिछले 10 साल को चेंज करने का अवसर अगर आपको दिया जाए तो आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करना चाहोगे? तो यहाँ पर जब आप अपनी लाइफ में पीछे पलट करके देखते हैं पिछले 5-10 सालों में, मतलब जो भी आपने किया और मतलब जब आप उसे प्रॉपर सोच विचारते हैं तब आपको लगता है कि आपने बहुत सारा टाइम अपना बर्बाद कर दिया। और जब हम अपनी पिछली लाइफ को चेंज करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिन्हें हम चेंज करना चाहते हैं, या मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल करके आएंगी जो कि हमें करनी थी और हमने नहीं की, या जो हमें नहीं करनी थी और वो हमने की। मतलब अगर हमें एक ऐसा चांस मिले जिससे कि हम अपनी लाइफ के पिछले 10 साल चेंज कर सकें या अपनी लाइफ को वापस पीछे 10 साल लेकर के जा सकें, तो हम मतलब अभी तक हमने पिछले 10 सालों में जो भी लाइफ को जी है उस लाइफ को हम एकदम डिफरेंट तरीके से जीने का प्रयास करेंगे या बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने का प्रयास करेंगे। सो इसका मेन रीज़न बस यही है कि हम अपने प्रेजेंट पर फोकस नहीं करते हैं। हम मैक्सिमम टाइम या तो हम पास्ट में डूबे रहते हैं या फ्यूचर में डूबे रहते हैं, और प्रेजेंट में हम जी ही नहीं पाते हैं, या हमें प्रेजेंट में क्या करना है हमें ये पता ही नहीं होता है। और जब अल्टीमेटली जब हमारा ये टाइम निकल जाता है तब 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद में जब हम पीछे पलट करके देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया है, और बहुत सारे मतलब बहुत जो हमें नहीं करना था वो हमने किया, और जो हमें करना था वो हमने नहीं किया। तो इस तरीके से अक्सर हमारे दिमाग में थॉट चलते रहते हैं। सो अगर आप अपनी लाइफ को जेन्युइन तरीके से मतलब यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, 100% जीना चाहते हैं, इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको प्रेजेंट का पता होना चाहिए कि आपको प्रेजेंट में क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें करते रहते हैं, अपना टाइम गलत जगह पर वेस्ट करते रहते हैं। मतलब हमें समझ ही नहीं आता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और जब अल्टीमेटली जब टाइम निकल जाता है तब बैठ करके पछताते रहते हैं कि हमने जो किया उसमें हमारा बहुत सारा टाइम बर्बाद हो गया, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो गई, बहुत सारे मतलब पैसे भी वेस्ट हो सकते हैं। सो इसलिए आपको सबसे पहले ये मतलब क्लियर होना चाहिए कि आपको प्रेजेंट में क्या करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपना पास्ट और फ्यूचर भूल जाना है। बिना इनको ध्यान में रखे आप अपना प्रेजेंट जी ही नहीं सकते। अगर आपने अपना पास्ट भूल गया तो भी प्रॉब्लम है, अगर आपने फ्यूचर में ध्यान नहीं दिया तो भी प्रॉब्लम है। आपको इन तीनों चीज़ों को, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को अपने दिमाग में रखना है। लेकिन मतलब सिर्फ जो सोच विचार करना है वो आपको पास्ट का नहीं करना है और ना ही फ्यूचर का करना है। मतलब आपको रहना प्रेजेंट में ही है, लेकिन आपको पास्ट भी ध्यान रहना चाहिए कि आपने क्या क्या अब तक किया और क्या आपको नहीं करना था। सो इस तरीके से प्रॉपर कैलकुलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए पास्ट के बारे में, और साथ ही आपको फ्यूचर में आपको कहाँ पहुँचना है, किस पद पर पहुँचना है, आपको ये भी पता होना चाहिए। जब आप इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हैं तभी जा कर के आप प्रेजेंट में रह सकते हैं। अगर आपने अपना पास्ट भूल गया और फ्यूचर भी भूल गया और सिर्फ प्रेजेंट माइंड ही हो गए तो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपने पास्ट भूल गया तो आप अपनी पिछली गलतियां भी भूल जाएंगे, और अगर आपने फ्यूचर पे ध्यान नहीं दिया तो आप प्रेजेंट में फिर क्या करेंगे? मतलब हम जो भी करते हैं प्रेजेंट में उसका अल्टीमेट टारगेट होता है फ्यूचर। हम फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और फ्यूचर में कुछ अच्छा करने के लिए ही हमें प्रेजेंट में काम करना पड़ता है। इसलिए पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को दिमाग में रखना है। काम प्रेजेंट में करना है, पास्ट और फ्यूचर को सिर्फ दिमाग में रखना है। दिमाग में रखने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इन्हीं में डूबे रहना है। बस पास्ट की सीख और फ्यूचर का डिसीजन, फ्यूचर का एम, फ्यूचर का सपना आपके दिमाग में होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी लाइफ को 100% जी सकते हैं, अपने टाइम को 100% यूटिलाइज कर सकते हैं। अपने प्रेजेंट में रह करके आप आसानी से काम कर सकते हैं। सो आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं इसमें जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल और अगले कन्फ्यूजन के साथ।